वाली पुस्तक हो तो 5.19 इस पे यति और योद्धा की विशेषताओं से संपन्न एक विभूति। जी मुझे पता है भैया, ग्रुप में नहीं गया है वो मैं कह रही थी। अच्छा अच्छा माफ करिए। ठीक है जी, ग्रुप में ठीक है, ग्रुप में डाल देता हूँ। एक्चुअली मुझसे थोड़ा स्किप हो गया ये। एक्चुअली इसमें सुबह डाल देते हैं, लेकिन वो आपको तो फॉरवर्ड हो गया था, लेकिन ग्रुप में भूल गया इसको डालना। अभी मैं इसको डाल देता हूँ ग्रुप में। वैसे टाइम टेबल तो कल भैया आपने शेयर ही किया था, लेकिन ठीक है। हाँ, नहीं वो लिंक मैंने दीदी को शाम को भेज दिया था, मैंने वो जो है ना मैसेज, लेकिन सुबह जो है मैं भूल गया डालने के लिए ना ग्रुप में, तो स्किप हो गया वो। सभी को प्रणाम। आइए स्वाध्याय आज का शुरू करते हैं। मेरे पास जो किताब है उसमें 258 पेज नंबर है 5.20 युग दृष्टा का जीवन दर्शन। टॉपिक भैया ने बता दिया, यति और योद्धा की विशेषताओं से संपन्न एक विभूति। तो स्टार्ट ही यहाँ से है। गुरुदेव से प्रार्थना, जो भी गलती हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना। उनके सूक्ष्म उपस्थिति में आइए शुरुआत करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, भू पर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण चलाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सद्गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा, नम्र प्रणाम हमारा। शुरुआत करते हैं। यति और योद्धा, तो यहाँ पे पहला ही अक्षर जो यति है उसका पर्यायवाची शब्द संत, मुनि, अवधूत, इन सब शब्दों से लिया जा सकता है, जो सौम्य स्वभाव के होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं। तो यति और योद्धा का सम्मिश्रण कदाचित ही कहीं देखा जाता होगा, कारण कि यति की कोमलता, करुणा उसे दयालु, क्षमाशील, उदार प्रकृति का बनाए रहती है। ईश्वर का विश्वासी अक्सर ईश्वर पर इतना निर्भर हो जाता है कि अपने कर्तव्य कर्मों का होना न होना भी ईश्वर इच्छा पर छोड़ देता है, और जो कुछ हो रहा है सो ठीक मान लेता है। काम बने ना बने, बन पड़े तो क्या करें। तो कितना ये एकदम स्पष्ट है कि जो सरल स्वभाव के होते हैं, जो मुनि संत होते हैं, उनका स्वभाव से वो कोमल होते हैं और करुणा के काम दयालु होते हैं। तो ईश्वर पे उनको इतना विश्वास होता है, इतना वो निर्भर हो जाते हैं उन पर कि ठीक है, जो काम हो रहा है ठीक है, जैसे चल रहा है सब भगवान की कृपा समझ के उसको वैसा ही मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार अपने मन को समझा लेते हैं। वे ना तो किसी से लड़ पाते हैं और न कोई बड़ा दुस्साहस करने लायक संकल्प ही कर पाते हैं, जबकि ये दोनों ही आधार आत्मिक विकास और लोक मंगल का व्यवस्था क्रम बनाए रखने के लिए नितांत आवश्यक है। कोई भी मतलब समाज में कार्य करना हो या परिवार में ही या लोक मंगल में ही आत्म विकास के लिए, तो उसमें जो दुस्साहस करना पड़ता है, संकल्प लेना पड़ता है, ये इस व्यवस्था क्रम को बनाए रखने के लिए नितांत आवश्यक है। बोलते हैं जब तक हम अपने अंदर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे, साहस नहीं लाएंगे, न दुस्साहस करने लायक संकल्प ही कर पाते हैं।
यहाँ पे तो कह रहे हैं कि ना कोई वो बड़ा दुस्साहस करते हैं ना संकल्प करते हैं, बल्कि ये दोनों ही आधार आत्मिक और विकास लोक मंगल का व्यवस्था बनाए रखने में नितांत आवश्यक है। जबकि कह रहे हैं कि संघर्ष जीवन में होता ही है और उसमें करना ही पड़ता है साहस। तो आगे लिखते हैं, आमतौर से यह माना जाता है कि जो आध्यात्मिकता के क्षेत्र में चला गया वह बाह्य क्षेत्र से निरर्थक हो गया। ये लोग मान्यता है कि जो अध्यात्म में चला गया वो शांत हो जाता है, उसको कोई दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है, बाह्य क्षेत्र से उसको निरर्थक लगता है, क्योंकि संसार तो संघर्ष से चलता है। सब कोई जानते हैं कि जब दुनिया में घर परिवार समाज में रहते हैं तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ हर किसी को हर कदम पर जीवन धारण करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, ये स्पष्ट है। प्रगति के लिए तो यह अनिवार्य है, प्रगति के लिए तो यह अनिवार्य है। जीवन में कोई भी प्रगति हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे गृहस्थ जीवन हो, चाहे समाज में रहना हो, सब रिश्तेदारों के साथ निभा कर चलना हो, तो उसमें ये प्रगति के लिए क्या है, जीवन धारण करने के लिए संघर्ष अनिवार्य है। चाहे आत्मिक हो चाहे भौतिक, दोनों ही दिशा में ऐसी ही हैं जो अपने अपने ढंग से संघर्ष चाहती है। यहाँ कह रहे हैं गुरुदेव, आत्मिक हो चाहे भौतिक, दोनों दिशाओं में संघर्ष आवश्यकता है। आत्मिक जीवन में अपने अपने दोष दुर्गुणों, कुसंस्कारों और प्रलोभनों, अवरोधों से लड़ना पड़ता है। अपने अंदर की बुराइयों से, कुसंस्कारों से आत्मिक जीवन के में लड़ना पड़ता है। गीता में भी गीता का प्रशिक्षण ही अंतरंग जीवन में 5 प्राणों को 100 दोष दुरितों के कौरव पांडवों के रूप में लड़ा देने के लिए प्रादुर्भूत हुआ। ये पांचों प्राण क्या कौन है? 5 पांडव है, और ये पांचों प्राणों को अपने ही अंतरंग जीवन के दोष दुर्गुणों से 100, यहाँ कौरव की संख्या कितनी है? 100 दोष दुरितों को लड़ा देने के लिए प्रादुर्भाव हुआ था। इसलिए गीता का इसीलिए प्रादुर्भाव हुआ था कि अपने ही अंदर की बुराइयों से हम पांचों प्राणों को लड़ना है। आत्मिक साधना को भी समर कहा गया। क्लियर है? दुर्गा सप्तशती में महिषासुर, मधुकैटभ और शंभ निशुंभ के रूप में स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में घुसे बैठे असुरों को आत्मशक्ति द्वारा निरस्त करने की शिक्षा है। इस प्रकार संघर्ष आत्मिक प्रगति का भी प्रमुख आधार है। भौतिक जीवन का तो कहना ही क्या, आत्मिक जीवन में भी संघर्ष है। इस तरह से कि माँ दुर्गा भी प्रकट क्यों हुई? कि वो असुरों से संहार कर सके। तो हम अपने ही स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों में जो घुसे बैठे असुर है उनको निरस्त करना है। इस प्रकार संघर्ष आत्मिक प्रगति का भी प्रमुख आधार है। भौतिक जीवन का तो कहना ही क्या, यहाँ प्रगति तो दूर, अपने अस्तित्व को बनाए रख सकना भी बिना संघर्ष के संभव नहीं है ना। अपने अस्तित्व को, अपनी पहचान को बनाए रखना भी भौतिक जीवन में वो भी, उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ता है कि मैं हूँ। अपने ही समाज में देखते, अपने ही भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से, हर जगह संघर्ष ही होता है। परिवारों में यदि विचार ना मिले तो संघर्ष। इस दुनिया में देवताओं से असुर अधिक हैं। इस दुनिया में देवताओं से असुर अधिक हैं। वे हर घड़ी घात लगाए नेटवर्क चला गया था, माफी चाहूंगी। शायद अभी आ रहा है भैया? जी दीदी, आ गया। सॉरी। यहाँ प्रगति तो दूर, अपने अस्तित्व को बनाए रख सकना भी बिना संघर्ष के संभव नहीं। इस दुनिया में देवताओं से असुर अधिक हैं। वे हर घड़ी घात लगाए रहते हैं, और जो दुर्बल गालिफ पाया जाता है, गालिफ यहाँ उर्दू वर्ड है, मतलब ये कहा जाए कि गिरा हुआ, या किस अर्थ में होगा पता नहीं, गालिफ उर्दू वर्ड है, उसे ही धर दबोचते हैं। जो कमजोर होते हैं, आंखों से ना दिखने वाले रोग
कीटाणुओं से लेकर मक्खी, मच्छर, खटमल, पिस्सुओं और सांप बिच्छुओं से लेकर सिंह, व्याघ्रों तक तथा अन्य जीव जंतुओं सब आक्रामक बने बैठे हैं, जो नहीं दिखते हैं आंखों से, है ना। वो भी रोग जो घुस जाते हैं अंदर, जैसे मच्छर के काटने से तो अंदर बीमारी पैदा हो जाते हैं इन सब चीजों से, तो वो हमेशा घात लगाए बैठे हैं। तो मनुष्य वेशधारी असुरों का तो कहना ही क्या, वे कमजोर और गालिब की तलाश करते फिरते हैं। मनुष्य वेशधारी असुरों का 3 प्रकार के बनाए हैं, नर मानव, नर पिशाच और नरदेव। तो महामानव, तो ये इसमें कौन मनुष्य, असुरों का तो कहना ही नहीं है। वो कमजोर और किसकी तलाश में रहते हैं, जो संघर्ष करने से कतराता है, जो संघर्ष करने से कतराता है उसे ही धर दबोचते हैं। देखते हैं जो सरल है, सीधा है, उसको संघर्ष करना आता ही नहीं है, ठीक है जैसे चल रहा है, उसको ही लोग धर दबोचते हैं। प्रगति के लिए तो इंच इंच रास्ता बनाना पड़ता है। प्रगति के लिए तो जैसे खेतों में भी यदि चलना हो तो पगडंडी के लिए पतला रास्ता बनाना पड़ता है, वैसे ही प्रगति के रास्ते पर कई मुसीबतें आती हैं। हर जगह उसके लिए रास्ता बनाना पड़ता है, कठिनाइयों से लड़ना पड़ता है। सफलताएं उपहार में किसी को नहीं मिली, सफलताएं उपहार में किसी को नहीं मिली। प्रचंड मनोबल और पुरुषार्थ, प्रखर पुरुषार्थ के मूल्य पर उन्हें खरीदा जाता है। इस संसार में आगे बढ़ने और जीवित रहने की राह यही है। पर यति लोग अपने दार्शनिक रुझान के कारण इन दिनों इन दोनों ही विशेषताओं से खाली हो जाते हैं। लोग अपने दार्शनिक रुझान के कारण, मतलब जो उनकी सोच होती है कि ठीक है जैसे चल रहा है, सब ईश्वर की कृपा है, जो मिल गया जितना उसी में प्रसन्न है, तो वो दोनों ही रुझानों से की विशेषताओं से खाली हो जाते हैं। फलतः उनकी प्रगति रुकी पड़ी रहती है, ना वे आत्मिक दिशा में आगे बढ़ पाते हैं और न भौतिक क्षेत्र में। प्रगति के आधार ही जब गवा दिए गए तो फिर उपलब्धि कैसी। विचारशील लोग वर्तमान अध्ययन की चिंतन शैली को इसलिए प्रतिगामी मानते हैं कि वह प्रगति का पथ अवरुद्ध करती है। अब लोगों की ये हो जाती है कि विचारशील लोग वर्तमान में यही सोचते हैं कि अध्यात्म में चला गया, अब ये तो शांति रहेगा, हमेशा जप तप ध्यान ही करेगा, इसके लिए इसका प्रगति का जो पथ है वो अवरुद्ध हो गया, ऐसा लोगों का मानना है। मिथ्या संतोष पैदा करके आशा की ज्योति ही बुझा देती है। स्व को खोकर एक प्रकार से ऐसे व्यक्ति परावलंबी हो जाते हैं, जबकि होना ठीक उल्टा चाहिए था। अध्यात्म का अर्थ ही आत्मनिर्भरता और आत्मिक पूर्णता है। जहां अपूर्णता से समझौता कर लिया जाए, प्रगति तो अनावश्यक माना जाए और आत्मोत्कर्ष के लिए अभिष्ट पुरुषार्थ को किसी दूसरे की, भगवान की कृपा के साथ बांध दिया जाए। तो जब तक हम निर्भर और आत्मिक पूर्णता को प्राप्त करने के लिए तो अपने अंदर के कलमश कसायों से लड़ना ही पड़ता है, उसे समाप्त करना ही पड़ता है, तभी हम पूर्णता को, आत्मिक पूर्णता को पा सकते हैं। तो अभिष्ट पुरुषार्थ को किसी दूसरे की, भगवान की कृपा के साथ बांध दिया जाए तो निसंदेह लक्ष्य की दिशा में बढ़ चलना अवरुद्ध ही हो जाएगा। यहाँ भगवान की कृपा समझ के उसको छोड़ दिए कि ठीक है, सब ठीक है, तो वो अवरुद्ध हो जाता है। स्थिति यही है जिससे तथाकथित अध्यात्मवादियों के जीवन क्रम का विश्लेषण करके सहज ही जाना जा सकता है। यही कारण है कि वर्तमान आध्यात्मिकता को विचारशील वर्ग नापसंद करते हैं, उसे अनुपयोगी मानते हैं और व्यक्ति तथा समाज के विकास क्रम में बाधा समझते हैं, जबकि वास्तविकता वैसी है नहीं। अध्यात्म के मूल सिद्धांत, जिन्हें आज एक तरह से भुला दिया गया है, वस्तुतः ऐसे प्रखर हैं कि उनका अवलंबन करने से प्रगति का मार्ग अवरुद्ध नहीं होता वरन खुलता है। सच्चाई, जब अध्यात्म के मूल सिद्धांत को हम जानते हैं तो उसका अवलंबन करते हैं तो वो अध्यात्म का रास्ता खुलता है।
यदि ऐसा होता तो प्राचीन काल में घर घर महामानव उत्पन्न होने, अपने समाज को परिष्कृत करते हुए समस्त संसार का हर क्षेत्र में नेतृत्व कर सकने की आधार कैसे बनते? भारतीयता समस्त विश्व में गौरवान्वित कैसे होती और आध्यात्मिकता को देव विद्या, संजीवनी विद्या, ब्रह्म विद्या के नाम से कैसे पुकारा जाता और क्यों उसे प्राप्त करने के लिए सर्वत्र लालसा, आकांक्षाएं उफनती फिरती? बहुत सुंदर। आगे गुरुदेव भारत के प्राचीन अध्यात्म तत्व दर्शन एवं अध्यात्म का मूर्तिमान प्रतिनिधित्व करने हेतु अवतरित हुए। गुरुदेव प्राचीन अध्यात्म तत्व दर्शन एवं अध्यात्म का मूर्तिमान प्रतिनिधित्व करने हेतु अवतरित हुए। वे जानते थे कि वाणी और लेखनी के माध्यम से प्रचार और शिक्षण का कुछ असर तो होता है और उसकी आवश्यकता भी रहती है, पर उतने भर से काम नहीं चल सकता। सिर्फ लेखनी और वाणी से कहीं भाषण प्रवचन कर लिए उतने भर से काम नहीं चल सकता। प्रभावशाली शिक्षण वह होता है जो मूर्तिमान हो। प्रत्यक्ष को देखे बिना प्रेरणा नहीं मिलती है। प्रत्यक्ष को, जैसे हमें सामने तो दिख ही नहीं रहा है और कि भगवान है या इसके जीवन में अध्यात्म है या नहीं है, तो वो प्रत्यक्ष को बिना देखे प्रेरणा नहीं मिलती है। विचार केवल हलचल उत्पन्न करते हैं। उन्हें क्रियान्वित कैसे किया जा सकता है? उन्हें क्रियान्वित कैसे किया जा सकता है, उसका उदाहरण जब तक सामने ना आए तब तक श्रेष्ठता के सन्मार्ग पर चलने की किसी की स्फुरना ही नहीं मिलती। नमूना सामने है। किसी समय केवल 7 ऋषि थे और वे समस्त संसार के 7 द्वीपों का एक एक करके समग्र नेतृत्व संभालते थे। साथ ही हमारे ऋषि जिनका शांति कुंज में 7 ऋषियों का मूर्तिमान है वो, तो एक एक द्वीपों को वो संभालते थे। कारण वे जो कहते थे सो करते थे। गुरुदेव की बहुत अच्छी वाणी है। सार्थक और प्रभावी उपदेश वह है जो वाणी से नहीं अपने आचरण से प्रस्तुत किया जाता है। तो वाणी से ही नहीं, क्रिया से भी वो जनता को दिखाते थे। जो वो कहते थे वो सिर्फ कहते ही नहीं थे बल्कि वैसा करके दिखाते थे। जो बताना चाहते थे, कराना चाहते थे, उसे उन्होंने अपने मन, वचन और कर्म में अति गहराई तक समाविष्ट कर लिया था। जब तक उसको मन, वचन और कर्म में हम जो हम कह रहे हैं उसको समाविष्ट नहीं कर पाएंगे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। यह समन्वय ही उनकी प्रभावशीलता का एकमात्र आधार था। विद्या और प्रतिभा का भी मूल्य है। विद्या और प्रतिभा का भी मूल्य है, पर जहां तक जीवन क्रम बदल देने जैसे घोर कर्म को कराने की, व्यक्ति को पतन के गर्त से निकाल कर उत्कर्ष के शिखर पर पहुंचाने की आवश्यकता होती है, वहां बांस के डंडे काम नहीं करते। जब हमें अपनी प्रतिभा का मूल्य समझना है, ऊंचा उठना है कर्म के द्वारा और समाज को ऊंचा उठाना है, व्यक्ति को पतन के गर्त से निकालना है, तो उसके लिए एक छोटा सा बांस के डंडे काम नहीं करते। वहां क्या जरूरत होता है? मजबूत क्रेनों ही काम करते हैं। जब पहाड़ों पे चढ़ना हो, ऊंचाइयों पर चढ़ना हो, तो देखते हैं हम क्रेन लगे होते हैं हर जगह। तो प्राचीन काल के अध्यात्म आत्मवेता अपने को इतना समर्थ और प्रतिभाशाली बनाते थे कि लोक नेतृत्व कर सके। अपने आप को वो इतना प्रभावशाली बनाते थे, तब वो लोक नेतृत्व कर सके। इसके लिए वे बुद्धि या प्रतिभा को प्रखर करने में ही नहीं लगे रहते थे, वरन समग्र व्यक्तित्व को विचार और कर्म के समन्वय से प्रचंड बनाते थे। भारतीय तत्व ज्ञान की विश्वव्यापी गौरव, गरिमा, प्रभावशीलता एवं सफलता का मूल कारण उसके व्याख्याताओं द्वारा अपनी जीवन प्रयोगशाला में अपने कथन की सार्थकता सिद्ध करना ही था। बाबूजी भी हमेशा कहते हैं
कि जो भी हम करें पहले अपने शरीर को उसमें प्रयोग करें, प्रयोगशाला बनाएं अपने आप को ही, उसके बाद उसको समाज के सामने रखें। आज वह क्रम टूटा तो वह दर्शन भी बैठ गया, जिसकी अब केवल चर्चा ही शेष रह गई है। सामान्य स्तर की जनता के मन में तथाकथित अध्यात्मवादियों और धर्म धुरंधरों के आचरण को देखकर अरुचि उत्पन्न हुई है। दम्भ, छल, प्रपंच, भ्रांति और बहकावे के आधार पर कोई चीज देर तक खड़ी नहीं रहती। ढोल की पोल आखिर तो विदित हो ही जाती है। एक यहाँ पे छोटा सा प्रसंग, सच्ची घटना है। हमारी एक सहेली ऐसे ही एक बार चर्चा की, आप गायत्री परिवार से जुड़ी हो, क्या होता है, कैसे होता है। जब बातें हुई तो बड़ा वो प्रसन्न हुई। उसके बाद बोली कि एक बार मैंने कथा करवाया था अपने घर इससे, और उसमें प्रज्ञा पुराण ये कथा जो अभी चलती है, तो वो जैसे ही पैसा लास्ट दिन हमने दिया, बहुत सुंदर लगा, 5 दिन तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन लास्ट में जैसे ही हमने पैसा दिया, वो पांचों जो भी आए थे, सभी बजाने वाले, गाने वाले, व्यासपीठ पे वो इस तरह से लड़ने लगे, इस तरह से जैसे कि मुझे इतना दुख हुआ वो देख के कि ये लोग मंच से इतनी अच्छी बातें करते हैं और पीठ पीछे, पर्दे के पीछे क्या होते हैं। तो ये कहने की आवश्यकता नहीं है। तो वो फिर वो शांति कुंज जाके और दीक्षा भी ली। ढोल की पोल आखिर तो विदित हो ही जाती है। दूसरे को धर्म की शिक्षा और स्वयं के जीवन में शून्यता, दूसरे को त्याग का उपदेश, स्वयं वैभव का संचय, इस विडंबना को जो भी देखता है मन खट्टा करता है। ईश्वर की दुहाई दिन रात देते रहने पर भी जिसके जीवन में कोई विशेषता ना हुई, उसका अनुगमन करके हमें क्या मिलने वाला है, उसमें भी संदेह उत्पन्न होता है। मध्य वर्गीय जनता का मन इन तथ्यों को जब देखता है तब उसकी रुचि इस ओर से घटती है। उच्च स्तर के विचारशील लोग थोड़ी और गहराई से देखते हैं, उन्हें इस दर्शन में या उनकी व्याख्या में कहीं कोई भारी त्रुटि दिखाई देती है, क्योंकि उनकी वाणी और व्यवहार में वो चीज नहीं दिखता है जो वो बोलते हैं, उनके जीवन में वो चरित्र में नहीं दिखता है। इसलिए ऊंचे स्तर के विचार संपदा के संपर्क में आने से व्यक्तित्व में निखार आना चाहिए और प्रखरता उत्पन्न होनी चाहिए। यह कैसा दर्शन जो अपूर्णता को दूर करने के लिए तत्परता उत्पन्न करने की अपेक्षा उससे समझौता कर ले। अपनी अपूर्णता जो है, अपने अंदर की जो कमी है, जो आत्म तत्व को जानने की हमारी मंजिल है, लक्ष्य है, उसको उसमें अधूरा ही छोड़ के और समझौता कर ले। जीवन में यथाशक्ति से संतुष्ट रहने, जैसे हैं वैसे ही ठीक है, परावलंबन को उचित मानने को जो तैयार हो जाए, वह कैसी उत्कृष्टता। ऐसी आध्यात्मिकता को अपनाकर तो व्यक्ति पुनः कमजोर और गालिब लोगों की पंक्ति में ही खड़ा होगा, जिन्हें आक्रामक तत्व जीवित नहीं रहने देते। भारत का पिछला इतिहास भी कुछ ऐसा ही है। पिछले 1000 वर्षों में, गुरुदेव आगे कह रहे हैं, पिछले 1000 वर्ष में यहाँ धर्म की ध्वजाएं खूब उड़ाई गई। जितने भी पंथ संप्रदाय इस देश में उभरे हैं, वे सभी प्रायः इसी 1000 वर्ष के उत्पादन हैं। सिद्ध महात्माओं की बाढ़ इन्हीं दिनों आई है और देश पद दलित भी इन्हीं दिनों हुआ। सोचा जाता है कि इन भक्ति उत्पादनों की अपेक्षा यदि समर्थ गुरु रामदास, बंधा बैरागी, गुरु गोविंद जैसी सिंह जैसी प्रखरता को आंदोलित किया गया होता तो देश का अधिक हित साधन होता। उस समय जो बंदा बैरागी, गुरु गोविंद सिंह, समर्थ गुरु रामदास, इन सब के साथ देने वाले बहुत कम लोग आए। गुरु गोविंद सिंह जब बोले कि कोई है जो गुरु के नाम पे अपना बलिदान दे सके, तो सैकड़ों में, हजारों में सिर्फ 5 बंदे आए। तो उस समय उस आंदोलन का साथ देने वाला यदि कोई होता, सच्चा साधक का, तो आज
अधिक हित साधन होता। गुरुदेव लिख रहे हैं, मैं भी जब आंवलखेड़ा गई थी 95 में यज्ञ हुआ था वहां, 95 या 98 एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उस समय 1 महीने का समय दान वहां यज्ञ से पहले देने के लिए गए थे। तो वहां जब गांव गांव में घूमते थे आंवलखेड़ा में, तो गुरुजी को बहुत कम लोग जानते थे। कोई नहीं जानता था कि गुरु हैं, इतने बड़े हैं, तपस्वी हैं, महान हैं, कोई नहीं जानता था। तो उस समय लोग बहुत कम होते हैं जो साथ देते हैं। गुरुओं का सच्चाई के मार्ग पर चलने की हिम्मत कम लोगों में होती है। तो इस स्तर का चिंतन जब विचारशील वर्ग के मन में चलता है, तो वे इस प्रचलित धर्म अध्यात्म की मान्यताओं को अवांछनीय और अनावश्यक मान लेते हैं और उसे कल्पनाओं का जंजाल मात्र समझकर उदासीनता धारण कर लेते हैं। इस प्रकार सामान्य और उच्च दोनों ही स्तर के लोग जब महान तत्व ज्ञान के प्रति उपेक्षा उपरति बरतने लगेंगे, अपने मन को उसका मूल्य गिरा लेंगे, तो उससे भारी हानि होगी। उच्च आदर्शों की अपेक्षा करके कोई समाज अपनी उत्कृष्टता स्थिर नहीं रख सकता और उसके अभाव में उसे दुर्बल एवं पतित ही होना पड़ेगा। वर्तमान दार्शनिक अवसाद ने कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि जिसका सुधार बिना एक क्षण गवाए अविलंब आरंभ किया जाना चाहिए। एकदम ये स्टंप लगा रहे हैं गुरुदेव कि बिना देर किए हुए, क्षण गवाए हुए भी अविलंब आरंभ किया जाना चाहिए सुधार की प्रक्रिया। भारतीय तत्व दर्शन एवं अध्यात्म के सम्मुख प्रस्तुत इस जीवन मरण जैसे अवरोध का विश्लेषण और निराकरण सही रूप से प्रस्तुत करने के लिए गुरुदेव ने न केवल कहा और लिखा, वरन उसे अपने कर्तव्य का अविच्छिन्न अंग भी बनाया। गुरुदेव केवल तत्व ज्ञान और अध्यात्म की बात करते नहीं थे, बल्कि पूरा जीवन उसे उन्होंने जिया भी, अविच्छिन्न अंग बनाया। उन्होंने यह प्रतिपादन किया कि यति और योद्धा दोनों का एक साथ रहना संभव है। संभव ही नहीं, स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी। दयालुता का अर्थ अनाचार का संरक्षण नहीं और क्षमा का अर्थ पाप और अनीति को स्वच्छंद रूप से कोहराम कर मचाते रहने की छूट देना नहीं है ना। दयालु, अच्छा दया आ गई उस पे, अब कोई अनाचारी है, अत्याचारी है, अब वो कर रहा है और उसको क्षमा करते रहे, उस पे दया करते रहे, तो ये अनीति है। बिल्कुल छूट नहीं दी जा सकती। रोगी पर दया की जानी चाहिए, रोग पर नहीं। पापी को भी प्यार किया जा सकता है, पर पाप के प्रति तो निष्ठुरता बरतनी ही पड़ेगी। आज जो दिख रहा है हम सबको, वो बिल्कुल सही है, करनी ही चाहिए। संत की भी पूजा, कसाई की भी पूजा, पुण्य की भी जय और पाप की भी जय। ऐसा समदर्शन तो व्यक्ति को दार्शनिक भूल भुलैये में उलझाकर संसार का सर्वनाश ही कर देगा। अब हम लोग बोले धर्म की जय और अधर्म की भी जय, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा गुरुदेव बिल्कुल कह रहे हैं, ना तो पाप की जय, पुण्य की जय तो और पाप की भी जय, ऐसा समदर्शन व्यक्ति तो नहीं चलेगा, उलझाकर संसार को सर्वनाश ही कर देगा। गुरुदेव ने अपने जीवन क्रम में उन तथ्यों को स्थान दिया जिसमें उसके यति तत्व के साथ योद्धा तत्व की पूरी तरह जुड़ा हुआ है। समय भी देखना पड़ेगा, 8 बज गया, तेजी से लेते हैं। योद्धा के रूप में उन्होंने देखा और परखा जाए तो लगेगा वे योद्धा पहले और यति पीछे थे। गुरुदेव का जीवन यदि देखा जाए इसी प्रकार, जब उसके यति गुणों को देखते हैं तो वे ही मुख्य मालूम पड़ते हैं। वस्तुतः दोनों तत्वों का विलक्षण समन्वय उनमें है। इसे संजोग नहीं मान लेना चाहिए, वरन यूं समझना चाहिए कि उनके हर क्रिया लोक शिक्षण के लिए थी और वे यह बताते थे कि यति और योद्धा के समन्वय से ही अध्यात्म की सर्वांग पूर्णता बनती है। स्पष्ट है गुरुदेव अपने जीवन से। गायत्री यज्ञ आंदोलन उनके द्वारा भारत के ऐतिहासिक आंदोलन में से एक है।
उसकी विशालता का मूल्यांकन किया जाए तो दांतों तले उंगलियां दबानी पड़ेगी कि किस प्रकार उसने करोड़ों व्यक्तियों को बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इन व्यवस्थाओं में किस प्रकार करोड़ों रुपये की व्यवस्था संभव हुई। जब गुरुदेव ने यज्ञ किया था 1008 सबसे पहला यज्ञ मथुरा में, तो उस समय कैसे करोड़ों लोगों रुपयों की व्यवस्था हुई और कैसे लोग इतने आए, व्यक्ति करोड़ व्यक्ति बढ़ चढ़कर भाग लिए। उस सब की यदि कल्पना की जाए तो दांतों तले उंगली दबाना होगा। इस अभियान के अनेक आध्यात्मिक पहलू भी हैं जो सूक्ष्म जगत को अनुप्राणित करने से संबंध रखते हैं, पर एक प्रत्यक्ष पहलू सामाजिक क्रांति भी थी। भारत की मूल समस्या सामाजिक है। राजनीतिक और आर्थिक समस्या तो उसके साथ जुड़ी हुई है। यदि देश में से ऊंच नीच, स्त्रियों को प्रतिबंधित करना, विवाह शादियों में होने वाले अपव्यय जैसे सामाजिक बुराइयों को दूर न किया जा सका तो देश का पिछड़ापन कभी भी दूर न होगा और राजनीतिक एवं आर्थिक प्रगति के बावजूद विकास की कोई संभावना साकार न होगी। भारत देश में हम लोगों के जितना शादी विवाह पर खर्च होता है, अपव्यय होता है, फजूल खर्ची होता है, उतना मैंने कहीं पढ़ा था कि एक देश का पूरे साल का बजट नहीं होता जितना हम लोग पूरे साल में अपव्यय कर देते हैं विवाह शादियों में। तो इतना उस तरह से कभी भी देश प्रगति के बावजूद विकास की कोई संभावना साकार ना होगी। कारण कि इस प्रकार की बुराइयों से जो क्षति निरंतर होती रहती है, उसे बड़ी से भी बड़ी विकास योजना पूरा नहीं कर सकती। कितना भी योजनाएं हम बना ले, लेकिन पीछे जो हम नुकसान कर रहे हैं, जो हमारी बुराइयां हैं, सामाजिक बुराइयां, उसको हम जब तक नहीं छोड़ेंगे, हम विकास नहीं कर सकते। जब क्षतिपूर्ति तक हमारे समस्त प्रयासों से संभव नहीं, तो प्रगति की बात कहाँ से बनेगी। इस लक्ष्य को भली भांति समझते हुए गायत्री यज्ञ आंदोलन के साथ उन्होंने सामाजिक क्रांति की व्यवस्था को गहराई तक जोड़ कर रखा। गायत्री मंत्र का मनुष्य मात्र को अधिकार दिया जाने की घोषणा करने से जब अछूत भी उनका उपयोग करने लगे तो पुरातन पंथियों में खलबली मच गई। बहुत विरोध करना सहना पड़ा था उस समय। जो मंत्र ब्राह्मणों का था, कान में कहा सुना जाने वाला था, उसे सब लोग प्रकट रूप से कहें सुने, यह कैसा अनर्थ। यज्ञों में केवल ब्राह्मण लोग दक्षिणा लेकर आहुतियां देते हैं, स्त्रियों को उसमें प्रवेश मिलता ही नहीं था। उसमें सम्मिलित होने के लिए सबका खुला प्रवेश। यज्ञ आयोजनों में आने वाले आगंतुकों की कच्ची रोटी, गुरुदेव ने यहाँ लिखी है, दाल भात रोटी का प्रबंध और बिना जात पात के भेदभाव के उनका बनाया और परोसा जाना, यह उन दिनों घोर आश्चर्य का विषय था। आज भी यहाँ साउथ में कि महिलाएं यज्ञ नहीं करा सकती, गायत्री मंत्र तो कर ही नहीं सकती, कैसे कर सकती है। तो बहुत संघर्ष से अब बहुत आगे बढ़ रहा है समाज देश। इस व्यवस्था को अनाध्यात्मिकता, नास्तिकता आदि ना जाने किन किन नामों से पुकारा जाता रहा है। पुरातन पंथियों ने उसका घोर विरोध किया। सभाएं हुई, लेख छपे, धर्म ध्वजियों ने भाषण वक्तव्य दिए, काले झंडे निकाले, नाश के नारे लगाए और सही गलत जो कुछ भी हो सकता था सब कुछ कहा गया। गुरुदेव सब कुछ सहते रहे। उनका इतना विरोध हुआ उस समय इन सब के लिए। चर्चा फैलाई कि आचार्य जी ब्राह्मण नहीं, लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई हैं और ना जाने क्या क्या कहा गया। कई बार तो उन्हें शारीरिक आघात पहुंचाने और अपशब्द कहने तक के अवसर आए, पर क्या मजाल की चेहरे पर जरा सी उदासी आई हो। गुरुदेव के बचपन की एक कथा है, जो वो जाते थे, उनका एक अम्मा उनके यहाँ जब साफ सफाई का काम करने आती थी और वो जब कुष्ठ रोग से ग्रसित हुई तो वहां वो अछूत थी वो, उसकी बस्ती में भी जाना उस समय बहुत बड़ा मतलब बहिष्कार होता था कि फिर तुम घर नहीं आ सकते हो, उस बस्ती में नहीं जाना है, अछूतों की बस्ती में। लेकिन गुरुदेव अपना भोजन भी ले जाते थे और वहां जाके जब उसकी सेवा सुसरा करते थे तो जब आते थे घर तो दूर से ही उनको रोक दिया जाता था, कुआं पर ही रुक जाओ, वहां गंगा जल से स्नान होगा, कुएं से ठंडे में पूरा
2 बार 3 बार, जितनी बार जाएंगे उतनी बार पूरे शुद्धता करनी होगी। उसको भी गुरुदेव ने बड़े अच्छे से बोला, ताऊ जी ऐसा करना कि मैं तो जाऊंगा ही, आप 2-4 जोड़ी कपड़े मेरे लिए और सिलवा लेना, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह से गुरुदेव ने, क्या मजाल कि चेहरे पर जरा सी भी उदासी आई हो। सामाजिक क्रांति का इतना बड़ा तूफानी अभियान खड़ा करने वाले में कितना दुस्साहस होना चाहिए। उसे देखना नापना हो तो 110 पाउंड भारी हाड़ मांस की पिंड में कितनी प्रचंड दृढ़ता विद्यमान है, उसे उनके समीप ही जाकर जाना जा सकता है। यदि साहसी सैनिक की तरह उनकी संघर्ष प्रवृत्तियों का लेखा जोखा लिया जाए तो पता चलेगा कि अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध उनका प्रत्येक दिन लड़ने में बीता है। यदि वो संघर्षात्मक घटनात्मक इकट्ठे किए जाएं तो जाएं और उनमें मिली सफलता और असफलताओं, घावों और चोटों को गिना जाए तो लगेगा कि वे अनाचार से आजीवन कट कट कर लड़ने वाले योद्धा के रूप में ही जन्मे और शायद अंतिम सांस तक वे इस युद्ध में संलग्न रहते हुए प्राण त्यागेंगे। संकल्प की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक खतरों को सिर पर उठा लेने का उनका सहज स्वभाव है। सन 1960 में जब ये 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास गए थे, तब गंगोत्री की भागीरथ शिला और उत्तर काशी के परशुराम आश्रम के समीप रहना पड़ा। उन क्षेत्रों में शीत की प्रचंडता कई बार तो असह्य हो जाती है। सर्प, रीछ, व्याघ्र और दूसरे हिंसक जंतुओं में से जीवन का संकट अलग, एकाकी जीवन में भोजन तक की अव्यवस्था तथा अनेक प्रकार की संभावित आशंका, सूनेपन की निरस्ता तथा ऊब, इन सब बाधाओं के रहते अपने मार्गदर्शक का बताया साधन क्रम करना ठहराया सो किया ही। डर तो उन्हें छू भी नहीं गया। कठिनाइयों से अटकेलियां करने में ना जाने कैसा मजा उन्हें आता है। आत्मवेता सिद्ध पुरुषों के संपर्क में आने के लिए उन्हें अति भयानक अगम्य वन पर्वतों के में कितनी दुस्साहस भरी यात्राएं की है और किन संकटों का सामना करते हुए क्या पाया है, इसकी चर्चा जब जब उनके मुख से सुनने को मिलती है तो यह लगता, दुर्बल अस्थि पंजर वाला, नगण्य से दिखने वाला कलेवर में ना जाने इतना अदम्य साहस किस कहां से कितना कूट कूट कर भर दिया है। इन दोनों उनकी तपस्या भी कम उग्र और कम रोमांचकारी नहीं है। जब वे इन जब से उन्होंने विज्ञान के आधार पर अध्यात्म के प्रतिपादन का विषय हाथ में लिया और अखंड ज्योति में उनकी लेखमाला प्रस्तुत करनी आरंभ की, तब से वैज्ञानिक क्षेत्र में घोर हलचल हुई। विज्ञान सदा से अध्यात्म की काट करता है और अध्यात्म ने विज्ञान पर सदा ही व्यंग कटाक्ष किए हैं। अब तक दोनों में कुत्ते बिल्ली का सा बैर रहा। किसी ने कल्पना तक नहीं की कि विज्ञान के आधार पर अध्यात्म का प्रतिपादन संभव हो सकेगा और दोनों को एक दूसरे का पूरक सिद्ध किया जा सकेगा। ऐसी संभावनाएं तो व्यक्त की जाती थी और आशा रखी जाती थी कि शायद कभी ऐसा प्रतिपादन हो जाए, पर अभी तक संभव नहीं दिखता था। पर जब गुरुदेव ने उनके प्रतिपादन को अपने हाथ में ले लिया, चूहे और बिल्ली के विवाह जैसी विसंगति सामने आई। जहां दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, आज वो दोनों माफी चाहूंगी, गेट पर कोई आ गए थे। जो हो, बात
इन्हीं 3 वर्षों में इतनी आगे बढ़ी कि प्रतिपादन समस्त विश्व के विचारकों, वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के लिए एक अति रोचक चर्चा का विषय बन गया। इसी से प्रकट होता है कि को लेकर औसतन 100 से अधिक पत्र मथुरा प्रतिदिन आते थे और तत्व जिज्ञासाएं व्यक्त की जाती थी। बात और वह प्रतिपादन चुनौतियों के स्तर पर जा पहुंचा। कहा जाने लगा कि तर्क और प्रमाणों की दृष्टि से आपकी बात समझ में आती है, पर उसकी प्रामाणिकता प्रत्यक्ष पर निर्भर रहेगी। सो अपने प्रतिपादनों को प्रत्यक्ष कीजिए। प्रायः 1 वर्ष से संसार में अनेक विज्ञान संसाधनों द्वारा यह चुनौती दी जा रही थी कि विचार और भावनाओं का स्थूल पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो उसे प्रत्यक्ष करके दिखाया जाए। लोग इतने भर मानते थे कि विचारों का विचारों पर प्रभाव पड़ सकता है, पर उनका पदार्थों पर कैसे प्रभाव पड़ेगा, यह सिद्ध किए बिना अध्यात्म की प्रचंड शक्ति होने की मान्यता लोगों के मन में नहीं बिठाई जा सकती, और जब तक उतना आकर्षण ना हो, लोग उसकी अधिक उपयोगिता स्वीकार नहीं करेंगे। चूंकि अलग समय भौतिक विज्ञान के स्थान पर अध्यात्म विज्ञान को प्रतिष्ठित करने वाला आएगा, अतः इसके लिए आधार बनना चाहिए और उस तरह की प्रत्यक्ष प्रामाणिकता प्रस्तुत की जानी चाहिए जैसे कि प्रत्यक्षवादियों द्वारा मांगी जा रही है। अपना चमत्कार दिखाने के लिए नहीं, वरन सर्वसाधारण को आत्मविद्या की उत्कृष्टता समझाने और उस ओर रुझान उत्पन्न करने के लिए ऐसा प्रतिपादन और प्रत्यक्षीकरण आवश्यक हो गया कि और चुनौती को स्वीकार कर लिया गया और चुनौती को स्वीकार कर लिया गया है। चूंकि गुरुदेव को पिछले दिनों युग निर्माण योजना के संदर्भ में संगठनात्मक, प्रचारात्मक और आंदोलनात्मक कार्य अधिक करने पड़े और उनका अधिकांश समय तथा मनोयोग उधर ही लगा रहा, अस्तु इस प्रकार के प्रत्यक्ष प्रमाणित कर सकने योग्य क्षमता में कमी मालूम पड़ी। इस कमी को पूरा करने के लिए ही इन दिनों उनके तप साधन आध्यात्मिक व्यायामों के रूप में चल रहे हैं। वे कितने जटिल और कठिन है, इसकी चर्चा सर्वसाधारण का विषय नहीं है, पर यहाँ इसलिए यह बताना पड़ता है कि उनकी साहसिकता और योद्धा प्रवृत्ति कितनी बढ़ी चढ़ी है और वे इस आयु में भी कितने दुस्साहसपूर्ण कार्य, कितनी उमंग और कितने उत्साह के साथ कर सकने में संलग्न तथा समर्थ है। अध्यात्म पर लगाया जाने वाला यह लांछन सही नहीं है कि जो यति है वह योद्धा नहीं हो सकता। दोनों का समन्वय संभव ही नहीं, स्वाभाविक भी है। विश्वामित्र, अगस्त, श्रृंगी, परशुराम, वशिष्ठ, द्रोणाचार्य, दधीचि आदि ऋषियों के कठोर कर्तव्यों को देखकर इस निष्कर्ष पर सहज ही पहुंचा जा सकता है कि अध्यात्म व्यक्ति को अकर्मण्य नहीं बनाता, वरन अधिक महत्वपूर्ण और अधिक भारी कार्य कर सकने की क्षमता प्रदान करता है। इन ऋषियों का हम देखे हैं, परशुराम जी भी ज्ञान का भी, शास्त्र का भी और जरूरत पड़ने पर असुरों का विनाश भी किए हैं। सभी का जीवन ऐसा हुआ है। उसी प्रकार यह मान्यता भी सही नहीं है कि मानसिक दृष्टि से व्यक्ति को दीन, दुर्बल, कायर, समझौतावादी एवं परावलंबी बनाना अध्यात्म की प्रवृत्ति है। सही बात यह है कि उसे संकल्प शक्ति और अधिक तीव्र होती है तथा मानसिक एवं आत्मबल की आश्चर्यजनक बढ़ोतरी होती है। ब्रह्मचारी निपुंसक जैसा दिखता भर है, पर उसका पौरुष कामुकों की अपेक्षा बढ़ा चढ़ा होता है। यदि सच्चा हो तो ना उसका साहस कम होता है, ना शौर्य पराक्रम, है ना। यहाँ कहते हैं कि जब हम अपने आप को साध लें तो शौर्य और पराक्रम कम नहीं होता। व्यक्तिगत सुखोपभोग का जहां तक संबंध है, गुरुदेव ने अभावग्रस्त दरिद्री जैसा जीवन जिया। जहां तक व्यक्तिगत भौतिक उन्नति का संबंध है, वो उनकी ओर सदा उपेक्षा दृष्टि से देखते रहे। धन, यश, विलास इर्द गिर्द इकट्ठा होने लगा तो ऐसी डुबकी लगाई कि मगर उन्हें ताकते ही रह गए। उनको चारों तरफ से धन विलास मिलने में कोई नहीं आए, पूरा ये गायत्री मंदिर हम बना देंगे बिरला, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ ताका भी नहीं। जैसे मगर होता है पानी में ना
दबोचने के लिए तैयार रहता है, लेकिन गुरुदेव ऐसी डुबकी लगाए अध्यात्म के अंदर कि वो सब उन्हें छू भी नहीं पाए। यदि उन्होंने वैभव चाहा होता तो शासन में ऊंचे पद पर पहुंचे होते, राजनीति में उनका लोहा माना जाता, विद्वान में मूर्धन्य गिने जाते और पैसा उनके पैरों में लौटता फिरता आए थे। वो जब गुरुदेव स्वतंत्रता संग्राम के उसमें जो मिलता है पेंशन पैसा, उन्होंने वो भी सरकार की तरफ से मना कर दिया। टिकट जारी किया, उसमें भी उन्होंने ये नहीं लिया उसका भी पैसा। फोटो छपते, अभिनंदन ग्रंथ मिलते और राज सम्मान की उपाधियों से विभूषित होते और ना जाने क्या क्या होते। उनकी हिमालय जितनी क्षमता की प्रतिक्रिया बड़े से बड़े वैभव के रूप में सामने खड़ी होती, पर इस संबंध में वे निष्प्रिय अवधूत की तरह ही बने रहे और अपनी बाल सुलभ सरलता को ही अपनी सर्वोत्तम संग्रहित संपत्ति मानते रहे। लोगों ने उन्हें कितना ठगा है, कुछ प्राप्त करने के लिए कितने कितने प्रपंच रचे और काम निकल जाने पर किस तरह तोता चश्मे दिखाते रहे। हमेशा गुरुदेव के पास आते थे, मेरा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, लेकिन गुरुदेव ने जब चाहा कि ये कुछ समाज का काम करे तो वो निकल भागते थे। उनका कभी कोई कोई चुटकुला उनके मुंह से सुनने को नहीं मिलता। उन्हें उस पर तनिक भी क्षोभ नहीं किया तो कोई बात नहीं, हमने अपना फर्ज किया, गुरुदेव सबको देते रहे। केवल लोगों का छोटापन समझकर विनोद मात्र करते और कहते, ये भोले लोग कुछ ऊंची चीज मांगने का या पाने की इच्छुक होते तो हम जिस तरह का एक समर्थ के दरवाजे पर जाकर अपनी झोली भर लाए थे, उसी तरह ये लोग भी कुछ काम की और वजनदार चीज लेकर जा सकते थे। गुरुदेव अपनी झोली जो अध्यात्म में तप के द्वारा जो उन्होंने अपने अंदर भरी थी, जो कहते थे कि मेरी छाती दूध से फटी जा रही है लेकिन कोई लेने वाला नहीं है, उस वो कहते थे कि ये आए छोटी छोटी चीज नेमचूस और बैलून मांगने के लिए, बच्चे की तरह झुंझुना मांगने के लिए ये अच्छी चीज ले सकते थे, जैसे मेरे अंदर झोली भरी पड़ी हुई थी उसी तरह ये लोग भी कुछ काम की और वजनदार चीज लेकर जा सकते थे, पर ओछापन बेचारों को कृतज्ञता की सुखद अनुभूति तक का लाभ नहीं लेने देता है। जो बहुत पुराने परिचित हैं, पर उन लंबी अवधि में वे जहां के तहां रहे और गुरुदेव को कहां से कहां तक पहुंचते हुए देखते कुड़ते हैं और ईर्ष्या बस अनेक तरह की क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ईर्ष्यालु लोगों के कुकृत्यों में बेसिर पैर के लांछन लगाने से लेकर विष देने तक की जघन्य घटनाएं शामिल है। गुरुदेव को कितने कष्ट मिले। अभी सासाराम जब गई थी तो वहां गुरुदेव ने बताया कि जो उन पर प्रहार किया था उसको वो मतलब जिंदा बच के ये निकल जाए उसके लिए गुरुदेव कितना प्रयास किए। उसने प्रहार किया, पूरा उन्हें मारा, फिर भी वो बाबूजी लाल बिहारी बाबूजी वहां सासाराम में इस घटना को बताए थे। तो मतलब केवल बेचारा ही कहकर संबोधित करते रहे और कहते रहे, वे जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं और उलटकर इसका परिणाम उसके लिए क्या हो सकता है। इस प्रकार व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत प्रतिशोध की बात उन्हें सूझी ही नहीं। अपने आप को एक प्रकार से भूले ही रहे। अपने लिए कभी कोई पद की इच्छा नहीं, कोई लोभ नहीं। गुरुदेव अनुभव करते हैं कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सत्ता को किसी महान सत्ता में खुला ही दिया। अपनी सत्ता उन्होंने कब की अपने गुरु में समाहित कर दिया और एक घुला दिया उसे, और अपना कहने लायक उनके पास कुछ रह ही नहीं गया है। प्रत्यक्ष तो इसे हानि या अपकर्ष कहा जा सकता, प्रत्यक्ष में इसे हानि या अपकर्ष कहा जा सकता है। लोग व्यंग करते हैं कि जब उनसे पिछड़े हुए लोग मोटरों और हवाई जहाजों में उड़ते फिरते हैं, तब उसके पास साइकिल रिक्शा भी नहीं। उस नजर से देखने वाले अध्यात्म को घाटे का सौदा कह सकते हैं। पर तब फिर गुरुदेव को ही नहीं, विश्वामित्र, भर्तृहरि, बुद्ध, महावीर, गांधी आदि कितनों को घाटा उठाने वाले सौदागर कहा जाएगा। जब इतने दिवालिया मौजूद हैं तो हमें ही क्यों शर्माए। यह कहते हुए अपनी गरीबी पर
हमने उन्हें विनोद भरा रस देते ही देखा है। उनकी इस निष्प्रियता केवल व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित नहीं है, तक ही सीमित है। उनकी यह निष्प्रियता केवल व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित है। समाज की संपन्नता और सुविधा बढ़ाने की उन्होंने उससे लाख करोड़ गुनी चिंता है, जितना किसी लोभी को अपने व्यक्तिगत तृष्णाओं की पूर्ति के लिए होता है। कितना इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो एक लोभी व्यक्ति को अपनी इच्छा, अपनी तृष्णा, कामना पूर्ति के लिए जितना वो करता है व्यक्तिगत के लिए, उतना ही गुरुदेव समाज को संपन्न और सुविधा बढ़ाने के लिए वो चिंता करते थे, उससे लाख करोड़ गुना अधिक चिंता करते थे। समाज में फैले हुए अनाचार के प्रति उन्हें उससे लाख गुना रोष है, जितना अपना सर्वस्व लूट ले जाने के और हाथ पैर जला जाने वाले डाकू के प्रति हो सकता है। विश्व वेदना से व्यथित उनकी अंतरात्मा का रुदन कदाचित ही कोई देख पाया हो, पर जो देख सकता है देख ले कि इस अनुपम व्यक्तित्व में व्यथा और आक्रोश का हिमाच्छादित ज्वालामुखी जैसा कैसा विचित्र संयोग सन्निहित है। हिमाच्छादित भी है, ठंडा भी है और अंदर आक्रोश भी है, इसका रुदन भी है, और ये व्यथा जो व्यक्तियों लोगों की जो है उसके प्रति विचित्र संयोग सन्निहित है। वे अपनी आग से हिमालय को पिघलाने गए हैं। वाणी लेखनी से विचार क्रांति, नैतिक क्रांति की उनकी नव निर्माण योजना चल रही है। रचनात्मक और संघर्षात्मक कार्यक्रमों को लेकर उनका विशाल परिवार व्यक्ति और समाज को बदलने के लिए लगा हुआ है। यह आंदोलनात्मक अभियान है जो उपयोगी भी है और आवश्यक भी। लोगों को अपने कर्तव्य का बोध कराने और युग की चुनौती स्वीकार करने के लिए तत्पर किए बिना यह काम नहीं चल सकता था। सो किया भी है, हो भी रहा है, पर जो हो रहा है बहुत कम है। जो हो रहा है वो बहुत कम है। उसके लिए अभी बहुत बड़ी शक्ति की आवश्यकता है, और शक्ति को उत्पन्न करने वाली अणुभट्टी से उत्पन्न होने वाली उष्मा से भी अधिक प्रचंड तापमान की। सो उनकी वर्तमान तपश्चर्या का प्रयोजन यही है। दीपक अपने को जलाकर प्रकाश पैदा करता है और वे अपने को जलाकर उष्मा पैदा करने चले हैं। गुरुदेव अपने को जलाकर उष्मा पैदा करने चले हैं। जो दावा नल की तरह भड़के और पाप तथा पतन की इस अरण्य में छिपे हुए असुरों को जलाकर भस्म कर दे। बाहर से अति सरल, अति सौम्य और अति शांत दिखने वाले इस महामानव को इतना रोष और इतना दर्द हो सकता है, इसका पता उनके निकटवर्तियों को छोड़कर और किसे होगा। वे किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेते और ना किसी को इंगित करते हैं, पर अपने समाज में राजनेता, धर्मगुरु, बुद्धिजीवी, कलाकार और संपत्तिवानों के प्रति यह जरूर कहते हैं कि इनके हाथों में जो शक्ति है उसका यदि उन्होंने सदुपयोग किया होता तो आज यह दुर्दिन देखने को ना मिलते जो देखने पड़ रहे हैं। हो सकता है वे इन्हें ही पिघलाने के लिए तप कर रहे हो सकता है, लिखे हैं, हो सकता है वे इन्हें ही पिघलाने के लिए तप कर रहे हो सकता है कि इस तपश्चर्या की आग में पिघल कर इन पांचों पाषाणों में से शिलाजीत की धार बह निकले। कौन पांचों पाषाण है? जो राजनेता, धर्मगुरु, बुद्धिजीवी, कलाकार, संपत्तिवान जो हैं, उनमें कहीं शिलाजीत की धार बह निकले। हो सकता है वो सर्वसाधारण से अपने आलस्य और अवसाद से मुक्ति पाने के लिए विद्रोह उत्पन्न करने गए हों। संभव है वे विभूतियों का दुरुपयोग करने वाले विभूतिवान को पदच्युत करने वाली परिस्थितियां उत्पन्न करने गए हों। तप करने के पीछे उनका क्या क्या रीजन हो सकता है, वो अनुमान लगाया जा रहा है, लिखा जा रहा है यहाँ। यति और योद्धा की उभय पक्षी विशेषताओं से परिपूर्ण अध्यात्म सार्थक है या निरर्थक, उसका प्रत्यक्ष परिणाम प्रस्तुत करने के लिए संभव है
उनका वर्तमान साधन क्रम चल रहा हो, कारण कुछ भी हो, संयुक्त रूप से सब भी पर वे करने कुछ विशेष ही गए हैं। संयुक्त रूप से ये सब हो सकता है, ऊपर जितना भी लिखा गया वो सब हो सकता है, पर वे करने कुछ विशेष ही गए हैं। उसकी जो तपस्या वो करने गए थे, उनकी यह विशेष तपश्चर्या स्वर्ग मुक्ति सिद्धि और शक्ति के लिए नहीं, वो अपने के लिए नहीं गए थे कि हमको स्वर्ग मिल जाए, हमको सिद्धि मिल जाए, हमको शक्ति मिल जाए, क्योंकि उन्हें तो वे बहुत पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। अब तो अपनी पीड़ा से विश्व मानव की पीड़ा को भुलाकर वे एक तड़पते हुए घायल की तरह कहीं गए हैं। उनकी तर्पण परशुराम के कुल्हाड़े के रूप में, शिव के तीसरे नेत्र के रूप में, इंद्र के वज्र के रूप में प्रकट होकर एक नए परिवर्तन का ना जाने क्या आधार प्रस्तुत करे। आज कौन कहे और कैसे कहे। प्रणाम सभी को, समय पूरा हो गया, माफी चाहूंगी। जी बहुत बहुत आभार दीदी। इसमें हमें नहीं लगता कि आपको कोई इसमें क्षमा की जरूरत है, क्योंकि चैप्टर इतना लंबा था और बड़े धैर्य से आपने इसको पढ़ा है। और इसमें काफी जो है तथ्य भी आए थे, और उन तथ्यों को भी आपने जो है इसको विशेष रूप से जोर दे के इसमें रखा। तो इसके लिए बहुत बहुत आभार दीदी। बहुत ही बड़ा चैप्टर था, लेकिन बहुत ही सुंदरता से और बहुत ही स्पष्टता से आपने इसको पढ़ा है। बहुत बहुत आभार इसके लिए। फिर भी कुछ अपनी तरफ से अगर इसमें आपने कुछ मौका दिया हमें आज, इसके लिए आपका आभार भैया, आपने इस योग्य मुझे समझा। प्रणाम। दीदी, ये तो गुरुदेव ही सबको मौका देते हैं। हम लोग कोई क्या हो सकते हैं, इतना बड़ा हम लोग आज ये गुरुदेव का अमन व्यक्तित्व भैया, पढ़ने के आज दीदी का मेरे एनिवर्सरी है, आज इनको बहुत सारे बधाई दे दीजिए। हाँ हाँ तो हाँ, ये बहुत बढ़िया दिन है। आज किशोरी दीदी का आज विवाह दिवस है, तो हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं कि दीदी का सुखी समुन्नत दाम्पत्य जीवन, ये इन्होंने उदाहरण रखा ही है, ये सुखी समुन्नत है ही। लेकिन हम लोग और भी प्रार्थना करते हैं कि खूब इनको जो है परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी कृपा खूब इनके जीवन में बनी रहे, और ये खूब आध्यात्मिक उत्कर्ष में आगे बढ़ती रहे। इनकी सेवाएं हम सबको ऐसे ही मिलती रहें। दीदी जो है योगाचार्य भी हैं, योग भी करवाती हैं प्रतिदिन, और भी बहुत कामों में संलग्न रहते हैं। तो ऐसी प्रार्थना है। और एक बार हम लोग महामृत्युंजय मंत्र बोलकर सभी लोग जो है प्रार्थना करते हैं। जी। ओम त्र्यंबकं यजामहे यजामहे सुगन्धिं देवहितं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत बधाई दीदी बहुत को। बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको दीदी, पूरे जो देव परिवार की तरफ से। जी बहुत बहुत बधाई दीदी आपको, विवाह दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रणाम सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो ठीक है, तो हमें लगता है समय हो गया है, तो आइए इसी के साथ में आज इस सत्र को समाप्त करते हैं। किशोरी दीदी को विवाह दिवस की जी, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? रामलता दीदी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रणाम दीदी भैया सबको। किशोरी दीदी को विवाह दिवस की ढेर सारी शुभ